बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे बोनस शेयर्स क्या होते हैं और इनके फ़ायदे और नुकसानात फॉर शेयर होल्डर्स एज़ वेल एज़ फॉर द कंपनी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, बोनस शेयर्स वो शेयर्स हैं जो कि कंपनी इशू करती है बग़ैर किसी कैश प्रोसीड्स लिए आपसे। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है कंपनी और ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू होते हैं। नंबर 2 इसका ये होता है कि जब भी ये इशू होते हैं तो एक सर्टन प्रोपोर्शन में या एक सर्टन परसेंटेज में इशू होते हैं, सर्टन परसेंटेज टू द एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास पहले से पड़े हैं उसी की एक सर्टन परसेंटेज में ये आपको मज़ीद इशू किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 1000 शेयर पड़े हैं और कंपनी 10% बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 1000 शेयर्स के ऊपर 100 शेयर्स एडिशनल मिल जाएंगे। ठीक है। और तीसरा ये है जो कि कंपनी के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, वो ये होता है कि बोनस शेयर्स इशू करके कंपनी का जो प्रॉफिट्स होते हैं या रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसको वो शेयर कैपिटल के अंदर चेंज कर लेता है, तो शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है। तो 3 कंडीशंस हैं, मैं फिर से बता देता हूँ। कंपनी आपसे कोई कैश नहीं लेती और बोनस शेयर्स इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ये बोनस शेयर्स एक सर्टन परसेंटेज के अंदर इशू किए जाते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स। और तीसरा ये है कि कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स या उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं बोनस शेयर्स के फॉर द शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो ये कि इसके बोनस शेयर्स किसी भी किस्म को टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता। नंबर 2 ये है कि अगर कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हों, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपको कंपनी के अच्छे लग रहे हैं, तो होगा क्या कि आपको फ्यूचर के अंदर जहाँ पे पहले 1000 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलना था अब 1100 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। मैं एग्जांपल वही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि 1000 शेयर्स के ऊपर आपको 10% बोनस मिला, यानी कि 1100 शेयर्स। तो 1000 की बजाय अब आपको 1100 शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलेगा। तो फ्यूचर के हिसाब से अच्छा होता है। और इन द लॉन्ग टर्म भी अगर आप कैपिटल की शेयर की प्राइस अप्रिसिएशन को देखें या कैपिटल अप्रिसिएशन के हिसाब से भी देखें, तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो फिर कहीं आपके पास एक ज़माने में 1000 शेयर्स थे और अब आपके पास 1100 शेयर्स हैं, तो फॉर श्योर आपकी वर्थ जो है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका डिसएडवांटेज भी यही है। डिसएडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म के अंदर आपको एकदम, यानी जैसे ही कंपनी बोनस शेयर्स आपको इशू करती है तो एकदम आपको कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इजाफा नहीं होता। उसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि अगर आपके पास 1000 शेयर्स पड़े थे और उनकी हर शेयर की प्राइस उस वक्त 15 रुपए थी, तो 15,000 की आपकी वैल्यू थी 1000 शेयर्स की। तो जैसे ही बोनस शेयर्स इशू होंगे तो ऑटोमेटिकली मार्केट के मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से प्राइस एडजस्ट हो जाएगी उस शेयर की। तो लगभग जो 1100 शेयर्स होंगे आफ्टर द इशुएंस ऑफ बोनस, उसकी भी वैल्यू प्लस माइनस 15,000 के आसपास ही होगी। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में फॉर श्योर वो बढ़ जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर ये नहीं है कि आपको बोनस मिला और आप जाके 15 के हिसाब से 1500 आपका इजाफा हो गया 15,000 के अंदर, 16,500 के वो शेयर नहीं होंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर वो शायद 15,000 ही रहे वैल्यू, 1100 शेयर्स की बाद में बढ़ सकती है। अब आगे चलते हैं कि इसका फ़ायदा और नुकसान कंपनी के लिए क्या। सबसे बड़ा पहला फ़ायदा कंपनी को ये है कि कंपनी अपने पास कैश रखती है। ठीक है। अगर उसको डिविडेंड देना हो तो उसको डिविडेंड कैश की सूरत में देना पड़ता है और वो अपना कैश आउटले करती है, यानी कि उसका कैश खर्च हो जाता है। इस सूरत के अंदर वो आपको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मज़ीद शेयर्स दे के उनके ट्रस्ट में भी इजाफा करती है। उनको कहती है कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलें और हमारे प्लान्स अच्छे हैं और हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपना कैश रिटेन कर लेती है, उसको कुछ कैश आपको नहीं देना पड़ता सिवाय इसके कि वो आपको शेयर कैपिटल इशू कर देती है। ठीक है। अब ये कंपनी के लिए इसलिए अच्छा है कि उसने कैश खर्च नहीं किया। अगर उसके प्लान्स अच्छे हैं तो वो ये कैश यूज़ कर सकता है फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी चीज़, किसी की भी चीज़ के लिए कैश को वो यूज़ कर सकती है कंपनी। दूसरा ये कंपनी के लिए कि डिविडेंड की अच्छी रिप्लेसमेंट है बोनस शेयर। शेयर होल्डर्स इससे मुतमईन रहते हैं कि उनको बोनस शेयर्स मिल रहा है, यानी कि कंपनी में स्टेक बढ़ रहा है उनका, उनके पास शेयर्स की तादाद बढ़ जाती है। तो शेयर होल्डर्स इस बोनस शेयर्स के इशुएंस से खुश रहते हैं। और तीसरा ये होता है कि जैसे ही कंपनी
बोनस शेयर्स इशू करती है, जैसे मैंने पहले बताया था कि रिटेन्ड प्रॉफिट्स चेंज हो जाते हैं शेयर कैपिटल के अंदर, तो इशूड कैपिटल आपका बढ़ जाता है। अब जब इशूड कैपिटल बढ़ जाता है तो फॉर श्योर इन द लॉन्ग टर्म जैसे ही कंपनी की शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन मैं थोड़ा सा यहाँ पे टच कर लेता हूँ क्योंकि एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये होती है कि कंपनी के कितने शेयर हैं जो कि इशू हुए हैं इनटू द मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर, तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ इशूड शेयर से तो आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाती है। तो डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि इसको इशू करने के लिए, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कंपनी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंपनी का कुछ ना कुछ खर्चा ज़रूर होता। तो ये ब्रीफ वीडियो थी कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं। इसी तरह से एक वीडियो मैं प्लान कर रहा था कि राइट शेयर्स के ऊपर भी बनाऊं। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वर्कआउट करके एक वीडियो बना देता हूं। वो भी तकरीबन यही चीज़ होती है, लेकिन उसके अंदर एक राइट शेयर्स या तो इशू प्रीमियम पे होते हैं या डिस्काउंट पे होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।